जादुई रपुंज़ेल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। शादी के कई वर्षों बाद अचानक एक दिन उन्हें पता चला कि बहुत जल्द उनके घर नन्हा मेहमान आएगा। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन रानी अपनी खिड़की पर खड़ी थी, जहां से उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा दिखाई दिया। रानी वो बगीचा देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उन्हें उस बगीचे में एक रपुंज़ेल दिखाई देता है, जिसे खाने की उनकी इच्छा होती है। अगले दिन रानी राजा से कहती है, महाराज, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहिए रानी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने अपनी खिड़की से एक बगीचा देखा था। वो बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पर मैंने एक रपुंज़ेल देखा। मेरा वो खाने का बहुत ही मन है। वो इतना खूबसूरत बगीचा है कि मेरा वहाँ के रपुंज़ेल खाने का बहुत मन है। आप लेकर आएंगे ना मेरे लिए वो सब्जी? लेकिन रानी, वह बगीचा एक डरावनी चुड़ैल का है। वह चुड़ैल अपने बगीचे में किसी को आने नहीं देती, और गलती से कोई गया भी तो उसे मार डालती है। मगर महाराज, मुझे रपुंज़ेल ही खानी है। मैं कुछ नहीं जानती। आप मुझे वह सब्जी ला के देंगे, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। रानी महाराज से नाराज हो जाती है। राजा उसी रात अपनी गर्भवती रानी की इच्छा पूरी करने के लिए रात के अंधेरे में चुड़ैल के बगीचे में पहुंचा। वहां उसने बड़ी सावधानी से रपुंज़ेल के पत्ते तोड़े, और जब वह वहां से निकल रहा था, तब वहां वह चुड़ैल आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से रपुंज़ेल के पत्ते तोड़ने की? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं ये रपुंज़ेल के पत्ते अपने लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए तोड़ रहा था। वह गर्भवती है और उसका बड़ा मन है रपुंज़ेल के पत्ते खाने का। अगर ऐसी बात है तो तुम जितने चाहो उतने पत्ते ले सकते हो, लेकिन जब तुम्हें लड़की पैदा होगी तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कई वर्षों से हम इस बच्चे की राह देख रहे हैं। अगर तुम मुझे अपनी बच्ची नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगी। राजा निराश होकर रपुंज़ेल के पत्ते तो ले आता है, पर अब दोनों पति पत्नी निराश थे। जैसे जैसे बच्चे का समय नजदीक आ रहा था, दोनों का डर बढ़ता जा रहा था। आखिर वो दिन आया जब राजा रानी को एक खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई, और उसे चुड़ैल लेने आ गई। चुड़ैल उस बच्ची को अपने साथ ले गई, और राजा रानी एक बार फिर अकेले हो गए। चुड़ैल बच्ची को अपने साथ एक जंगल में स्थित बुर्ज में ले गई, जहाँ ना सीढ़ी थी और ना दरवाजा, सिर्फ एक खिड़की थी। चुड़ैल ने इस बच्ची का नाम रपुंज़ेल रखा, और वो उसकी बड़े प्यार से देखभाल करने लगी। देखते देखते 12 वर्ष हो गए, और अब रपुंज़ेल बड़ी हो रही थी। चुड़ैल को अब ये पता लग गया था कि रपुंज़ेल के पास दुनिया के सबसे खूबसूरत बाल हैं। फिर चुड़ैल उसके बालों का भी अच्छे से ख्याल रखती है। माँ, इस बुर्ज के बाहर की दुनिया कैसी है? बहुत बुरी और डरावनी है। रपुंज़ेल जब भी बुर्ज के बाहर की दुनिया के बारे में माँ से पूछती तो चुड़ैल उसे बुराइयां ही बताती। समय बीता, और अब रपुंज़ेल 16 वर्ष की सुंदर युवती बन चुकी थी। रपुंज़ेल के बाल अब बुर्ज के नीचे तक पहुंच सकते थे, और जब चुड़ैल उससे मिलने आती, रपुंज़ेल अपने खूबसूरत बाल नीचे फेंको अपनी प्यारी माँ के लिए। ऐसा बोलते ही रपुंज़ेल के खूबसूरत बाल खिड़की से नीचे आ जाते, और फिर चुड़ैल बालों के सहारे बुर्ज पर चढ़ जाती। जब रपुंज़ेल अकेली होती तो वो गाना गाती, और उसकी मधुर आवाज सुन जंगल के सारे जानवर खुशी से नाचते। एक दिन की बात है, एक राजकुमार जंगल में शिकार करने निकला था। तभी
उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। राजकुमार को वह मधुर आवाज बहुत पसंद आई। तभी राजकुमार ने सोचा, अरे ये मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? इस आवाज ने तो मेरा मन मोह लिया। मुझे इस आवाज का पीछा करना चाहिए। राजकुमार आवाज का पीछा करते हुए उस बुर्ज तक पहुँच गए। तभी राजकुमार ने रुपंजल को खिड़की पर देखा। रुपंजल अपनी खिड़की पर खड़े होकर मधुर आवाज में गाना गा रही थी। राजकुमार बुर्ज के ऊपर जाने का मार्ग ढूंढता रहा, पर उसे कोई मार्ग नहीं दिखा। रुपंजल की आवाज ने राजकुमार को इतना मोहित कर दिया कि वो पूरी रात एक पेड़ के नीचे सो गया। अगले दिन राजकुमार ने देखा कि चुड़ैल आई और उसने कुछ बोला। अच्छा, तो ये है ऊपर जाने का मार्ग। अगले दिन जब रुपंजल अपने बाल खिड़की से नीचे करती है तो राजकुमार उसकी मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। राजकुमार को अपने कमरे में देखकर रुपंजल डर जाती है और उससे कहती है, कौन हो तुम और ऊपर कैसे आए? घबराओ मत, मैं एक राजकुमार हूँ। तुम्हारी मीठी आवाज मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर माँ कहती है कि बाहर की दुनिया बहुत बुरी है और मुझे यहीं रहना चाहिए। ना मैं बुरा हूँ और ना मेरा राज्य। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। बोलो, क्या तुम करोगी मुझसे शादी? यह सुनकर रुपंजल बहुत खुश हो जाती है। पर मैं इस बुर्ज से नीचे कैसे उतरूंगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कल फिर आऊंगा। फिर राजकुमार बुर्ज से नीचे उतर जाता है, लेकिन राजकुमार को नीचे उतरते हुए चुड़ैल देख लेती है। चुड़ैल को यह सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वह ऊपर जाकर रुपंजल से कहती है, मैंने तुम्हारी देखभाल की, तुम्हें इतना बड़ा किया और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। चुड़ैल ने गुस्से में आकर रुपंजल के खूबसूरत बाल काट दिए और फिर चुड़ैल ने अपने जादू से रुपंजल को एक घने जंगल में छोड़ दिया। और कुछ देर बाद राजकुमार जंगल में जा रहा था। तभी वहाँ राजकुमार को रुपंजल दिखाई दी। अरे रुपंजल, तुम यहाँ कैसे आई? माँ ने अपने जादू से मुझे इस जंगल में छोड़ दिया। अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलो। राजकुमार और रुपंजल खुशी खुशी अपने राज्य लौट गए, जहाँ महाराज ने उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवाई। कुछ दिनों बाद रुपंजल को अपने असली माता पिता भी मिल गए और उसके बाद राजकुमार और रुपंजल हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।